तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत सेमीफाइनल को जीत चुकी है और फाइनल के लिए आगे बढ़ चुकी है। देखना होगा फाइनल हमारा किससे होगा। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट का इतिहास क्या है भारत में। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमें सबको पता ही था कि जो क्रिकेट है वो भारत का खेल तो नहीं है, वो यूके का खेल है। तो आपको पता होगा जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ये साथ में यहाँ पर जब अपना कई कल्चर की चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें लाते हैं तो वो चीज़ हम भी सीख जाते हैं। तो उस टाइम से यहाँ पर भी हम लोग इनकी देखा देखी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, इसलिए इंडिया में भी ये बहुत ही अधिक फेमस हो गया था क्रिकेट। और गली गली में आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए पहले तो दिख जाएंगे। अब क्या हो गया है कि जगह ही नहीं बची है इतनी है, बहुत सारे घर बन गए हैं जिस वजह से बच्चों के खेलने के लिए उतनी जगह नहीं है। तो अब उतना बाहर खेलते हुए क्रिकेट आपको कम दिखाई देते हैं। अब वो वीडियो गेम्स वगैरह मोबाइल में गेम्स हो गए हैं, उनका चलन चल गया है। लेकिन मेरे समय में दोस्तों हमने बहुत क्रिकेट खेली है मैदान में, और उससे एक फिजिकल फिटनेस भी बनी रहती है। ऐसे गेम्स हमें खेलने चाहिए। खैर दोस्तों वो बात की बात है। तो यहाँ पर भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से 1792 से पहले क्रिकेट क्लब निर्माण कोलकाता में हो चुका था। पहला फर्स्ट क्लास मैच जो था वो 1864 में चेन्नई में खेला गया था। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पहली बार 1890 में भारत में खेलने आई थी, ये याद रखना। दोस्तों पहले इसे लड़कों का खेल कहा जाता था, बाद में इसे ग्रामीण खेल के रूप में मान्यता मिली, क्योंकि गांव के बच्चे क्या है, लकड़ी वकड़ी रहती है वहाँ, उठा के एक गेंदा लेकर और वो मारने लगते हैं। तो इसलिए गांव के लिए ये अधिक फेमस हो गया था पहले। उसके बाद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और यह इंग्लैंड का प्रमुख खेल बन गया था। भारत का जो नेशनल खेल है वो हॉकी ही है, क्योंकि हमें लकड़ी कहीं भी मिल जाती थी तो भाई उससे गेंदा को खेलना शुरू। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर हमने कहा अरे यार ये तो ठीक है। उसमें हम ऐसे जो हॉकी होती है हॉकी स्टिक से धरती पे धड़का के खेलते थे बॉल, इसमें उल्ला उल्ला के मारना है। तो ये बढ़िया है ना, थोड़ा दूर तक मार पाएंगे। खैर आज हम इस खेल में खुद यूके से बहुत आगे निकल गए हैं, इतना आगे निकल गए हैं दोस्तों कि उनको जलन होने लगी है। पहले हमारा ही सोना लूट कर वहाँ ले गए थे अपने वहाँ, और हमें कहते थे हम गरीब हैं, देख रहे हो तुम औकात उनकी, सालों को दोबारा दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही आज जब हम क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, और वो खुद नीचे आ गए हैं सबसे नीचे, तब उनके दुख दोबारा निकलकर बाहर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर भारत पिच बदल रहा है और ये कर रहा है, बॉलें ऐसी है, फलाना ढिमकाना ऐसा है, जिसके कारण वो न्यूजीलैंड से जीत गया। क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि हम जो फाइनल है वो जीत जाएं, क्योंकि ये जितने गोरी कंट्री है ना, ये सब सोचते हैं हम ही सुप्रीम है, बाकी देश हमारे नीचे रहें, इसीलिए इनको बुरा लग रहा है। लेकिन क्या करें, अब भारत तो जीत रहा है तो क्या कर सकते हैं कि केवल प्रोपेगेंडा करो। हमारा क्या जा रहा है, तुम एक दिन खुद बोल बोल के थक जाओगे और हमें सब याद रहेगा तुमने क्या क्या बोला था। मैं इसलिए इतिहास का चैनल बनाया दोस्तों, याद रखना इन्होंने क्या क्या किया है। हम बेशक उनमें से नहीं हैं जो बदला लें, लेकिन याद सब रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो ये फ्रेंच भाषा के एक शब्द क्रोक्वेट से ही क्रिकेट नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। कई लोगों का मानना है कि क्रिकेट की उत्पत्ति आज से कई सौ साल पहले सेक्शन या नॉर्मन काल में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के वेल्ड में रहने वाले बच्चों ने उस दौरान इस खेल को खेला था। क्रिकेट को वयस्क खेल के रूप में खेले जाने का पहला प्रमाण 1611 ईस्वी में मिलता है। उस दौरान इसे लड़कों के खेल के रूप में परिभाषित किया गया था। यहाँ पर भी देख रहे हो, लड़कों के खेल के रूप में। और हमसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को उचित सम्मान बराबरी नहीं मिलती। अब इसे ग्रामीण खेल के रूप में पहचान कैसे मिली? तो इंग्लैंड में पहले क्रिकेट को अलग अलग नियमों के तहत गेंद डंडे से खेला जाता रहा था। 17वीं सदी में एक क्रिकेट को ग्रामीण खेल के रूप में पहचान मिल गई थी। धीरे धीरे यह इतना लोकप्रिय हो गया था कि लोग रविवार को चर्च नहीं जाकर वो मैच खेलने के लिए निकल जाते थे, क्योंकि इसमें आनंद है और मन हमेशा आनंद की तरफ ज़्यादा अग्रसित होता है। खैर ऐसे में क्रिकेट के दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था, और 17वीं सदी तक ये पूरी तरीके से ग्रामीण क्रिकेट के रूप में विकसित हो चुका था। पहली अंग्रेजी काउंटी टीमें सदी के उत्तरार्ध में बनाई गई थी। गांव के जानकारों को क्रिकेट के स्थानीय विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया गया था। 1709 में पहली बार
टीमें काउंटी नाम का उपयोग करने लगी थीं। अब जानते हैं कि कब क्रिकेट के नियम लिखे गए और महिलाएं कब आईं इसमें। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्रिकेट ने खुद को लंदन और इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में काउंटी खेल के रूप में स्थापित किया। इंग्लैंड के औपनिवेशिक मतलब कि जहाँ जहाँ इनका कब्जा था, राज था, उन क्षेत्रों में प्रसार के चलते धीरे धीरे ये वहाँ पर भी लोकप्रिय हो गया। तो 1744 ईस्वी में क्रिकेट के पहले नियम लिखे गए। किसी भी खेल को खेलने के लिए नियम की तो आवश्यकता पड़ती ही है, तो इसमें भी लिख दिए गए। लेकिन आज जितने नियम है ना, उससे तो बहुत ही कम नियम थे। केवल ये समझ लो चौका छक्का, आउट आउट भी कम तरीके के थे, जैसे कैच आउट, बोल्ड वगैरह। और मुझे नहीं लगता कि पगबाधा आउट पहले हुआ करता था। पगबाधा जो नहीं जानता वो LBW होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे पहले आउट नहीं होते थे, ये तो बाद में आते रहे हैं। खैर, तो उसके बाद क्या होता है, इसके 1 साल बाद ही महिलाओं ने भी क्रिकेट का खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने बल्ला थाम के हल्ला मचा दिया। और 1745 में ही महिला क्रिकेट का पहला ज्ञात मैच खेला गया। ज्ञात मतलब जो कि हमें पता है, और वैसे तो पता नहीं कितने मैच खेल लिए होंगे गाँव में बच्चे बच्चियों ने। 1744 के कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ जो बनाए गए थे। दोनों कप्तानों को 2 एम्पायर चुनने का हक था। स्टंप की हाइट 22 इंच ऊंची कर दी गई थी। उसके साथ स्टंप की गिल्लियों की साइज 6 इंच रखी गई थी। गेंद का वजन 5 से 6 औस के बीच रखा गया था। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, उनको हल्की और भारी गेंद दी जाती है। भाई इसका वजन फिक्स होता है, उसी हिसाब से तो कंपनी से बन के आएगी कि इंडिया वाले वहाँ पे अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठ के मट्टी चिपका देंगे अलग से वजन बढ़ाने के लिए। ना यार, पागलपंती वाली बात करते हो। उसके बाद तुम ऐसा कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, साला अंदर कुछ भी भर दो उसमें, और हम नहीं करते ऐसे काम। खैर, 22 गज की पिच भी तभी बताई गई थी कि होनी चाहिए। और उसके बाद बल्ले के रूप और आकार में कोई पाबंदी नहीं थी, जो कि शायद से आज भी नहीं है। तभी कोई मंगूस बैट लेके आ जाता है, कोई सा बैट लेके आया जाता है। जो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है वो हेम्बल्डन में 1760 ईस्वी में बना। 1744 में जो नियम बनाए गए थे ना, उनको संशोधित किया गया 1744 ईस्वी में। इस बार LBW, मध्य स्टंप और अधिकतम बल्ले की चौड़ाई जैसी नई चीज़ें जोड़ी गई। इस नियम को कोड स्टार एंड गार्टर क्लब द्वारा तैयार किया गया। मतलब बल्ले की चौड़ाई शायद से निश्चित तरीके से, मुझे नहीं लगती भाई, आज भी तो थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं, बैट में थोड़ा अदला बदली हो जाती है, कोई कैसा बैट ले आता है, कोई कैसा। हर एक की चौड़ाई मुझे नहीं लगता कि समान होती हो। आप कमेंट करके बता देना अगर होती होगी तो। जब ये गेम फेमस हो रहा था औपनिवेशिक क्षेत्रों में इनके, तो सबसे पहले अमेरिका में लाया गया। उसके बाद दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी ये विकसित होने लगा। अब जो नियम संशोधित हुए थे वो 1774 में कौन कौन से थे। गेंद को हवा में लहराकर फेंकने का चलन चलने लगा। मतलब पहले कैसे डरका के फेंकते थे क्या, खैर को भी हो सकता है। उसके बाद मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले का प्रयोग किया जाने लगा। गेंद का वजन 5 से 5.25 औस हो गया। उसके बाद बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। LBW का नियम लागू किया गया। तीसरे स्टंप की शुरुआत हो गई। पहले क्या 2 ही होते थे। चलो खैर, 6 सीजन वाली क्रिकेट बॉल अस्तित्व में आई। 1788 में औपनिवेशीकरण शुरू होते समय ये ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गया, भारत में भी पहुंच गया, वेस्ट इंडीज में भी पहुंच गया। मतलब सब जगह धीरे धीरे ये पहुंच गया था। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ये खेल न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक भी पहुंच गया। जब इंग्लैंड के औपनिवेशीकरण का सूर्य अस्त हो रहा था, तब 15 जून 1909 को ICC की स्थापना की गई और इसे क्रिकेट का संरक्षक बनाना घोषित किया गया। इंग्लैंड की टीम 1890 में भारत खेलने आई थी और आज़ादी के बाद क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना कर दी गई। अब 19वीं सदी में भी कई नियम बदले, जैसे कि वाइट बॉल का नियम आ गया। पहले क्या सारा इधर इधर फेंकते रहो, फेंको ही मत बॉल सीधी सीधी। उसके बाद गेंद का सटीक व्यास भी आ गया, निश्चित कर दिया गया। पैड, दस्ताने, हेलमेट का उपयोग होने लगा था। बाउंड्री की शुरुआत हो गई थी। उससे पहले बाउंड्री नहीं थी क्या? गजब बात है यार। एक बार शॉट मारो, दूर मार दो, भागते ही रहो, रन 4 के बदले 5 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसी समय आपका ओवर आर्म बॉलिंग को भी जायज़ माना गया। उसके बाद जो है, भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को लॉर्ड्स मैदान इंग्लैंड में इंग्लैंड टीम के खिलाफ खेला था। पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। 1960 ईस्वी में भारतीय टीम में कई सुधार किए गए। 80 आते आते सुनील गावस्कर,
के बाद कपिल देव को जब कप्तान बनाया जाता है तो 1983 में उन्हीं की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था। आज दुनिया में किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक क्रिकेट के दीवाने भारत में देखने को मिलते हैं और किसी भी देश में सबसे अधिक बेईमान पाकिस्तान और यूके में देखने को मिलते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो देखकर कुछ भी समझ में आया हो, आनंद आया हो, पर कुछ भी गया ना हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर से कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।